नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है नौकरानी बनी सौतन। एक गांव में एक लड़की थी, उसका नाम मानवी था। मानवी गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी को 1 साल बीत चुका था। उसके पति का नाम राहुल था और वह दोनों शहर में रहते थे। राहुल वैसे तो अच्छा दिल इंसान है, लेकिन दूसरी औरतों के सामने वह पिघल जाता है। इसलिए मानवी हमेशा चिंता में रहती है। ऑफिस से आने के बाद हर रोज मानवी राहुल का फ़ोन चेक करती थी। राहुल, क्या मानवी, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो। मानवी कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बाहर क्या क्या करते रहते हो। मानवी को हमेशा शक रहता था। इसमें मानवी की कोई गलती नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। इतने में मानवी गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर मानवी को घर का काम काज करने के लिए मना कर देते हैं। मानवी राहुल से कहती है, डॉक्टर ने तो मुझे काम करने के लिए मना कर दिया है, अब क्या होगा। राहुल, एक काम वाली बाई रखनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। राहुल काम वाली बाई की खोज कर रहा था और 4 दिन बाद सीमा नाम की एक औरत घर पर चली आती है और कहती है, सीमा, मैंने सुना है आप लोग काम वाली की तलाश में हो। मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। सीमा की उम्र 32 के आसपास है और वो बहुत सुंदर भी है। सीमा को देखकर राहुल पिघल जाता है और कहता है, राहुल, हाँ हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। मानवी, नहीं नहीं, रुको, पहले जांच तो कर लेते हैं कि इसका घर कहाँ है, ये कहाँ से आई है। राहुल, उसकी क्या ज़रूरत है मानवी, अभी हमें कामवाली की ज़रूरत है, हम इसे रख लेते हैं। राहुल मानवी की बात नहीं सुनता है और सीमा को काम पर रख लेता है। सीमा घर के कामों में लग जाती है, मगर उसके काम से मानवी बिल्कुल खुश नहीं है। वह हर काम आधा अधूरा करती थी और काम से ज़्यादा समय सजने धजने में लगा देती थी। राहुल तो बस सीमा को देखता ही रहता था। मानवी बोलती है, राहुल, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, आज ऑफिस नहीं जाओगे। राहुल, नहीं मानवी, आज अच्छा नहीं लग रहा है। मानवी आराम करती रहती है और राहुल बैठकर पूरा दिन सीमा को देखता रहता है। सीमा, अरे साहब, क्या देख रहे हो ऐसे। राहुल, तुम्हें देख रहा हूँ सीमा, तुम कितनी सुंदर हो। ये सुनकर सीमा शर्मा जाती है और कहती है, सीमा, ऐसा ना बोलो साहब, मालकिन सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। राहुल, तो फिर आज रात को जब तेरी मालकिन सो जाएगी तब घर के बाहर चली आना, हम दोनों बहुत बातें करेंगे। यहाँ राहुल सीमा का मन बहला रहा था और उधर कमरे के अंदर बैठकर मानवी सोच रही थी, आखिर राहुल को हुआ क्या है। जो रोज ऑफिस जाने के लिए मरता था वह आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है, कुछ तो गड़बड़ है। रात को मानवी खाना खाकर सो जाती है। राहुल इसी के इंतजार में था। मानवी के सोते ही राहुल घर के बाहर चला गया। सीमा भी चली आई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। राहुल बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। सीमा, ऐसे मत बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। राहुल, मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि क्या बताऊं। तभी मानवी आ जाती है, दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। मानवी, अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ पर, मैं सो क्या गई, तुम यहाँ कामवाली के साथ बातें कर रहे हो। मानवी को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। सीमा डरी हुई आवाज में कहती है, नहीं मालकिन, मेरा कोई दोस्त नहीं है, साहब ने ही मुझे बुलाया था। राहुल, अरे हाँ मानवी, मैंने ही सीमा को बुलाया था। असल में सीमा के पिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूं। राहुल, ये लो सीमा, 4000, अब जाओ यहाँ से। पैसे लेकर सीमा चली जाती है, लेकिन मानवी का शक नहीं जाता। अगले दिन से मानवी ने सीमा की निगरानी करनी शुरू कर दी। ये सीमा उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी और राहुल का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। इन महीनों में राहुल सीमा पर पूरी तरीके से फिदा हो गया था। उसने सीमा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। सीमा भी काम चोरी करने लगी थी। एक दिन मानवी ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घड़ी गायब है। मानवी ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। मानवी, घड़ी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती, कल सीमा आई थी, यहाँ जरूर उसी ने ली होगी। उसके ऊपर मुझे पहले से ही डाउट था। राहुल, अरे नहीं मानवी,
सीमा इतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हारी घड़ी कहीं गिर गई होगी ना। राहुल मानने को राजी ही नहीं था। सीमा ऐसा कर सकती है। उसके बाद से हर 2 दिन में घर से कुछ ना कुछ गायब होने लगा। मगर राहुल सीमा को काम से नहीं निकाल रहा था, क्योंकि वह तो सीमा से प्यार कर बैठा था। मानवी ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके कुछ ही दिनों बाद मानवी अपना पेट पकड़कर बैठ गई। मानवी, दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राहुल और सीमा दौड़कर आए। राहुल ने सीमा को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाई और सीमा के हाथ में घर की चाबी देकर राहुल मानवी को लेकर निकल पड़ा। अस्पताल की तरफ कुछ देर बाद मानवी ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, मानवी ने कहा, पेट दर्द ठीक हो गया। राहुल, चलो अब घर वापस चलते हैं। राहुल, लेकिन अभी तो तुम दर्द से तड़प रही थी। मानवी, हाँ मगर अब मैं ठीक हूँ। अब चलो घर वापस। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली। घर के सामने पहुँचते ही मानवी ने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। मानवी राहुल के साथ घर के अंदर जाती है और उसके बाद जो हुआ वह राहुल ने कभी सोचा भी नहीं था। उन दोनों ने देखा कि सीमा घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक पोटली में बांध रही थी। दोनों देखकर हैरान हो गई। सीमा चौंक कर बोली, अरे आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे ना। मानवी, मैंने पेट दर्द का नाटक किया था। मुझे पता था कि तुम एक चोर हो, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। राहुल, छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मानवी, राहुल, पुलिस को बुलाओ। सीमा मानवी के पैर पकड़कर रोने लगी। सीमा, मुझे माफ़ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मगर मानवी ने एक भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और सीमा को अरेस्ट करके ले गई। मानवी ने राहुल से कहा, देखो राहुल, बीवी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। राहुल ने अंजलि से माफ़ी मांग ली। राहुल बोला, मुझे माफ़ कर दो मानवी। आज मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। आज से मैं किसी भी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राहुल अब सुधर गया था। इसके बाद से ही उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की। कुछ महीनों बाद दोनों का एक बेटा हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे और राहुल बहुत ही अच्छा इंसान बन चुका था। दोस्तों, आज की ये मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।